आपको ये बताना है कि मेरे पास एक कार है। तो आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आई हैव अ कार, और बहुत सारे लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा आई एम हैविंग अ कार। अब ट्विस्ट ये है कि इन दोनों में सही कौन है। तो चलिए इस वीडियो में इस चीज़ को हम समझते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए कि हैव यह एक स्टेटिव वर्ब भी है। स्टेटिव वर्ब है मतलब कि ये एक्शन के बारे में नहीं बात करता है, ये स्टेट्स के बारे में बात करता है। किसी वस्तु की स्थिति या फिर किसी व्यक्ति की स्थिति के बारे में बताता है। एक्शन के बारे में नहीं बताता, काम के बारे में नहीं बताता कि सब्जेक्ट ने कौन सा काम किया या फिर करेगा या फिर कर रहा है, ये कुछ नहीं बताता। ओके, और इसको हम प्रायः कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। और हैव यह एक एक्शन वर्ब भी है, और जब यह एक्शन वर्ब होगा तो ये सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को किया जाना बताएगा। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं हैव एज अ स्टेटिव वर्ब। अब जब स्टेटिव वर्ब की बात करते हैं, जब हैव को हम एक स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो ये कई सारी चीज़ें बताता है। एक्शन को छोड़कर, एक्शन नहीं बताता है, उसके अलावा ये कई सारी चीज़ें बताता है। पहली चीज़ ये बताता है कि किसी के पास क्या है। पहली बात तो ये बताता है, पास रखने की बात करता है, पास होने की बात करता है। जैसे मेरे पास एक कार है, ठीक है, ओनरशिप है, पास होने की बात हो रही है। यहाँ पर मेरे यानी यह जो सब्जेक्ट है ये कोई काम नहीं कर रहा है, इसके पास कोई चीज़ है ये बताया जा रहा है। हैव यूज होगा इस कंडीशन में, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं, यू हैव सम मनी, यहाँ भी पास होने की बात हो रही है, ओनरशिप की बात हो रही है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। ओके, तो ये पोजीशन बताता है, ये बताता है कि कोई चीज़ किसी के पास है या फिर कोई चीज़ किसी के पास कोई चीज़ रखी जाती है, कोई किसी चीज़ को रखता है। ओके, दूसरी चीज़ ये बताता है स्टेटिव वर्ब के रूप में, दूसरी चीज़ ये रिलेशनशिप बताता है, यानी कनेक्शन बिटवीन पीपल, यानी लोगों के बीच में कैसा रिश्ता है। जैसे उनके 3 बच्चे हैं, दे हैव 3 चिल्ड्रन। मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं, आई हैव सम गुड फ्रेंड्स। तो रिलेशनशिप बताता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है। तीसरी चीज़ ये बताता है कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटी। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है लक्षण या फीचर, क्वालिटी मतलब गुण। जैसे इस घर में 2 बेडरूम है, मतलब हम इस घर के फीचर की बात कर रहे हैं। दिस हाउस हैज़ 2 बेडरूम्स। आप जानते हैं हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज़ होता है, सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म हैज़ होता है। तो दिस हाउस हैज़ 2 बेडरूम्स, ये कमरे का, यह हाउस का फीचर है। उसकी आंखें नीली हैं, यह व्यक्ति की, आदमी की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी आंखें कैसी हैं, कैरेक्टरिस्टिक है। शी हैज़ ब्लू आइज, उसकी आंखें नीली हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, क्वालिटी बताएगा। यहाँ पे हम दोनों जगह देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वह किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, राइट। और इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है, जब हम हैव को एक स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो ये एक्शन के बारे में नहीं बताता है। दूसरी चीज़, इट इज़ नॉट टिपिकली यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी टिपिकली साधारणतया इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए आई हैव अ कार ये सही है, एंड आई एम हैविंग अ कार ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब एक्शन की नहीं बात कर रहे हैं, मतलब स्टेटिव वर्ब के रूप में हैव को यूज़ करना है, तो हमें हैविंग नहीं चाहिए, हैव चाहिए। आई हैव अ कार ये सही है, राइट। अब हम देखते हैं हैविंग एज एन एक्शन वर्ब। अब जब हैविंग कर देंगे तो ये हो गया कंटिन्यूअस फॉर्म। तो कंटिन्यूअस फॉर्म जब हो गया तो ये बताएगा एक्शन। अब जब एक्शन बताएगा तो अर्थ इसका दूसरा निकल के आएगा, कुछ दूसरा, जैसे खाना पीना, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हैविंग का मतलब होगा ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग,
जैसे हम लोग लंच खा रहे थे, राइट? तो हम लोग लंच खा रहे थे, इट मीन्स वी वर हैविंग लंच। तो हैविंग को आप चाहें तो ईटिंग से रिप्लेस कर सकते हैं बिना अर्थ बदले हुए। वी वर ईटिंग लंच ये भी सही है, वी वर हैविंग लंच ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा था, एक्शन कोई परफॉर्म हो रही है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि जब मैं पहुंचा वह चाय पी रही थी। जब मैं पहुंचा वो चाय पी रही थी। शी वॉज हैविंग टी व्हेन आई अराइव्ड। शी वॉज हैविंग टी व्हेन आई अराइव्ड। तो शी वॉज हैविंग टी मतलब वह चाय पी रही थी। यहाँ पर पीना के अर्थ में यूज़ किया गया, ड्रिंकिंग के अर्थ में यूज़ किया गया है। लेट अस सी द सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन है जब हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जब हम एक्टिविटीज़ की बात कर रहे होते हैं। जैसे वह एक पार्टी दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए दे रहा है, इसके लिए हम हैव को यूज़ करेंगे। दे रहा आ गया तो कंटिन्यूअस फॉर्म हैविंग को यूज़ होगी और एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ही इज़ हैविंग अ पार्टी। ये दूसरा एग्जाम्पल है, उसका समय ख़राब चल रहा है, राइट? तो थोड़ी सी हिंदी जो है वो इंग्लिश से अलग हो सकती है, हूबहू नहीं हो सकती है, उसका सेंस लिया जाता है। तो उसका समय ख़राब चल रहा है मीन्स ही इज़ हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम। ही इज़ हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम। कोई चीज़ आप किसी शार्ट ड्यूरेशन के लिए एक्सपीरियंस करते हैं तो इसको हम कंटिन्यूअस में लेते हैं। कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस में लेते हैं, हैविंग यूज़ करते हैं। ही इज़ हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम। और एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि बच्चे मज़े कर रहे हैं। बच्चे मज़े कर रहे हैं मीन्स द चिल्ड्रन आर हैविंग फन, राइट? एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक्सपीरियंसिंग, समवन इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग, या फिर एक्टिविटीज़ के हम बारे में बात कर रहे हैं, राइट? और हैव को जब हम एक एक्शन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ टेकिंग भी होता है, जैसे टेकिंग अ बाथ, टेकिंग अ ब्रेक। एग्जाम्पल देखिए कि वह नहा रही थी। शी वॉज हैविंग अ शावर। शी वॉज हैविंग अ शावर, राइट? मैं आराम कर रहा था तो हैविंग यूज़ करेंगे, आई वॉज हैविंग अ रेस्ट। एक्शन परफॉर्म हो रहा है, काम हो रहा है, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, राइट? और याद रखने वाली चीज़ ये है कि हैव की कंटिन्यूअस फॉर्म यानी हैविंग से शो होता है एक्टिविटी, मीन्स सम एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड, या फिर कोई चीज़ एक्सपीरियंस किया जा रहा है। दैट हैज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन, दैट हैज़ अ ड्यूरेशन, राइट? मैं समझता हूँ कि अब तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैव एंड हैविंग। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।